ये तो था सिंपल आपको समझाने के लिए कि ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। अब हमने पढ़ना है फार्माकोलॉजी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मेटाबॉलिज्म की काइनेटिक्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम मेटाबॉलिज्म की काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे कि बाकी जो प्रोसेस हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन की काइनेटिक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रूफ में बायोफार्मास्यूटिक्स में। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है, ड्रग मेटाबॉलिज्म फॉलो आइदर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इनके जो मेटाबॉलिज्म है वो या तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी या ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रेट ऑफ, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म के जिनके रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ड्रग है, ठीक है। क्योंकि ड्रग ही हम ले रहे हैं ना, ड्रग ही ले रहे हैं, ड्रग ही हमारी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मेटाबोलाइज हो रही है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ड्रग है, और प्रोडक्ट क्या है जो उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है। ड्रग यहाँ पे रिएक्टेंट है, ड्रग या मेटाबोलाइज होकर प्रोडक्ट्स बना देगी, ठीक है। तो क्या कहा है कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म का जो रेट है, जो रिएक्शन का रेट है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा है कि हम यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये आ गई ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे हमने पीछे एक ग्राफ बनाया था, हमने नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ली है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में ड्रग रिएक्टेंट है, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे लेंगे, ड्रग की कंसंट्रेशन को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या कहा है उन्होंने कि जो रेट है वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट क्या है वो ड्रग ही है। रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करेगा, ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे, मेटाबॉलिज्म का रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। ज़ीरो ऑर्डर में जैसे हमने पहले पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट के साथ चलता रहता है। यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है ड्रग कंसंट्रेशन, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो उन्होंने क्या कहा है कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, कि ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक कांस्टेंट रेट के साथ, मैक्सिमम रेट के साथ चलता जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट या एक मैक्सिमम या कांस्टेंट रेट के साथ चलता है, वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ड्रग की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में कोई इफेक्ट नहीं आता। रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट के साथ चलता रहता है। तो ऐसा होता किस लिए है, क्यों समटाइम जो रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, और क्यों समटाइम रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और फॉलो करता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो इंजाइम्स के थ्रू हो रही है, डिफरेंट इंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ड्रग की मेटाबॉलिज्म इंजाइम के थ्रू हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डिफरेंट इंजाइम्स पड़े हुए हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि ड्रग को कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जिनको अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए उनकी हमें ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड होती है। अगर उनकी डोज कम होगी तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे सकती। तो उस केस में क्या होता है, जब ये ड्रग की डोज हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो उसमें क्या होता है, एक ही टाइम में जब हमने ये ड्रग दी है, ठीक है, ये ड्रग है, ये हमने दी है, इसने एक ही टाइम में सब के सब जो इंजाइम्स की जो एक्टिव साइट हैं वो फिल कर दी हैं। एक ही बार में सारी इंजाइम्स की, जितने भी इंजाइम्स है उस ड्रग को मेटाबॉलाइज करने के लिए उनकी एक्टिव साइट फिल कर दी हैं। तो अब क्या होगा, अगर ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे भी तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो मेटाबॉलाइज करने वाले इंजाइम्स हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं।
ठीक है, ऑलरेडी फिल है। अगर हम अब ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे भी तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही नहीं है, एक्टिव साइट ही अवेलेबल नहीं है। एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी, आगे ड्रग की कंसंट्रेशन हम जितनी मर्जी इंक्रीज़ करते रहें, ठीक है, ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी इंक्रीज़ करते रहें, जब हमारे पास एंजाइम ही नहीं है उसको मेटाबॉलाइज करने वाले, तो उसकी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ ही नहीं होगी। जितना मैक्सिमम ड्रग की मेटाबॉलिज्म होनी थी तो वो एक ही बार में हो गई है, एक ही बार में ड्रग ने सारे रिसेप्टर फिल कर दिए हैं। जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी वो इस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, मैक्सिमम रेट के साथ होती रहेगी, एक कांस्टेंट रेट के साथ होती रहेगी। तो ये फॉलो करेगा ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म मैक्सिमम है, तमाम के तमाम रिसेप्टर्स फिल हो चुके हैं, मेटाबॉलिज्म पहले ही मैक्सिमम रेट पे हो रही है। तो अगर हम ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे भी तो मेटाबॉलिज्म के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मेटाबॉलिज्म इसी रेट के साथ, कांस्टेंट रेट के साथ चलती रहेगी। तो इस केस में ड्रग फॉलो करती है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक को, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि कुछ ड्रग की डोजेज हमें माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे डाइजॉक्सिन। तो जब हम ऐसी ड्रग लेते हैं जो हमें बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है, तो उस केस में क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो कुछ इंजाइम्स की एक्टिव साइट को फिल कर देती है, ठीक है, कुछ की एक्टिव साइट को फिल कर देगी और कुछ फ्री होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं टाइम से, बाकी के इंजाइम्स हैं जो रह गए थे, जो फ्री इंजाइम थे, वो भी फिल हो जाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रग उनको भी फिल कर देगी, ठीक है। और ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो जो बाकी के फ्री इंजाइम है वो फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती जाएगी, तो ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेगी। तो इस केस में जो रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, एज दी ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़। वही जो आपको बताया कि जैसे इसकी ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रिएक्शन एक ही रेट पे चलता रहेगा, क्योंकि वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिएक्शन एक ही कांस्टेंट रेट के साथ चलता रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ रिमेन कांस्टेंट, और ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होती है वो डिक्रीज़ कर देती है विद डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी हाफ लाइफ डिक्रीज़ करेगी ज़ीरो ऑर्डर में, और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ कहते हैं टाइम टू मेटाबॉलाइज हाफ और 50% ऑफ ड्रग, वो टाइम जिस पे हाफ ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाती है उस टाइम के कहते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल we had time 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये टाइम है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। ड्रग कंसंट्रेशन 10 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ये मैक्सिमम ड्रग की कंसंट्रेशन 100 है। वो टाइम जब ड्रग हाफ मेटाबॉलाइज हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है, ड्रग कंसंट्रेशन कम हो रही है और हाफ ड्रग कहाँ पे आ रही है, ड्रग की हाफ कंसंट्रेशन कहाँ बन रही है, 50 पे। हाफ कब हो रही है, ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ कब हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, हमारे पास ऑलमोस्ट 3 पे आके ये हाफ हो रही है, 3 पे आके ये हाफ मेटाबॉलाइज हो रही है, हाफ कंसंट्रेशन ड्रग की मेटाबॉलाइज हो रही है 3 पे आके। टाइम को हम आवर में लेते हैं, तकरीबन 3 घंटों में हाफ ड्रग मेटाबॉलाइज हो गई है, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ, ड्रग की हाफ लाइफ क्या होगी, 3 आवर। 3 घंटों में ड्रग की हाफ कंसंट्रेशन मेटाबॉलाइज हो गई है, तो ये ड्रग की हाफ लाइफ होगी, यानी कि वो टाइम जिस पे हाफ ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। तो क्यों ज़ीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम आवर, वाई एक्सिस पे लेते हैं हम कंसंट्रेशन। टाइम 0 है, 1 2
100, 10, 20, 90 एंड 100। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग की 100 है। ये है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर में जब हम हाफ लाइफ का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में जब हाफ लाइफ का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें इस तरह से थोड़ी सी कर्व लाइन आती है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ज़ीरो ऑर्डर में क्या होता है कि ज़ीरो ऑर्डर में हमने कहा कि हाफ लाइफ डिक्रीज़ कर दी है जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। अब हाफ लाइफ क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ होता है कि वो टाइम जिस पे 50% ऑफ ड्रग या हाफ ड्रग कंसंट्रेशन मेटाबलाइज हो जाए, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है 100, इसका हाफ कितना होगा 50। किस टाइम पे ये हाफ मेटाबलाइज हो रही है, 50 किस टाइम पे आ रहा है, ऑलमोस्ट 4 आवर पे। ठीक है, 4 घंटों में ये 50% मेटाबलाइज हो गया। अब इस 50, अब हमारे पास ड्रग कितनी रहेगी 50 रहेगी, ड्रग की कंसंट्रेशन रहेगी 50। अब इस 50 का हाफ कितना होगा 25। ये हमारे पास है फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकंड हाफ लाइफ कब आएगी, अब हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी 50 रह गई है। ठीक है, अब इस 50 का हाफ कितना होगा 25। अब 50 का हाफ कितने टाइम में मेटाबलाइज होगा, ये है सेकंड हाफ लाइफ। अब इस 25 का हाफ कितना बनता है, इस 25 का हाफ कितने टाइम में होगा, ठीक है। अब ये है थर्ड हाफ लाइफ। अब हमने देखा जो लेंथ है, ठीक है, टाइम की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। हमने कहा था हाफ लाइफ डिक्रीज़ हो रही है कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने से, क्या जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है जो टाइम की हाफ लाइफ की जो लेंथ है डिक्रीज़ हो रही है, लेंथ ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, टाइम की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो सेकंड हाफ लाइफ होगी। ठीक है, और थर्ड के 25 का हाफ लेंगे तो 25 का हाफ कहाँ से वहाँ तो बनता है यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ जो है टाइम की वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ साथ डिक्रीज़ होती रहती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है 100 है। ठीक है, अब 100 से 100 का हाफ क्या है 50। ठीक है, हाफ ड्रग मेटाबलाइज होगी, 50 का हाफ क्या है 25, 50 का हाफ मेटाबलाइज होगा इन टाइम में। ठीक है, अब ये फर्स्ट हाफ लाइफ है और ये सेकंड हाफ लाइफ है। ठीक है, अब 25 आ गया, 25 का हाफ मेटाबलाइज होगा इतने आवर में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें हाँ लेंथ थी, जो टाइम की जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, फिर डिक्रीज़ होती गई। ठीक है, कम होती गई है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टाइम की लेंथ है वो सेम है। ओके, सेम ही रहती है, मेरे बनाने में तो थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन टाइम की जो लेंथ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम रहती है। हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम के साथ जो ड्रग की मेटाबलाइज हो रही है वो कांस्टेंट टाइम के साथ ड्रग मेटाबलाइज हो रही है। ठीक है, यानी कि जितने टाइम में फर्स्ट 50% ड्रग मेटाबलाइज होगी उतने ही टाइम में नेक्स्ट 50% ड्रग मेटाबलाइज होगी। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। ज़ीरो ऑर्डर में क्योंकि जितने टाइम में फर्स्ट 50% ड्रग मेटाबलाइज होती है, नेक्स्ट 50% ड्रग उससे कम टाइम लेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।